फिलहाल एक बड़ी खबर जो हम आपको दिखा रहे हैं, हिंसा के बाद काठमांडू में इस समय कर्फ्यू लगा दिया गया है। काठमांडू के कई ऐसे इलाके, चाहे मैं पीएम आवास की बात करूं, राष्ट्रपति भवन की बात करूं, उपराष्ट्रपति भवन की बात करूं, हर जगह कर्फ्यू लगा दिया गया और भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती है। काठमांडू में हालात एक बार फिर अब बिगड़ चुके हैं। प्रदर्शनकारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की इस समय तैयारी की जा रही है, लेकिन आखिर हिंसा के बाद काठमांडू में जो कर्फ्यू लगाया गया, ये हालात वहां पर पनपे क्यों? क्योंकि अगर मैं बताऊं तो लगभग 18 साल से 20 साल के लोग इस आंदोलन में शामिल हुए। सोशल मीडिया बैन के खिलाफ लोग देखिए उग्र आंदोलन करने लगे। राजधानी काठमांडू समेत कई शहरों में हंगामा इस समय हो रहा है। यहां तक कि नेपाल की संसद भवन में प्रदर्शनकारी घुस गए। नेपाल के इतिहास में यह पहली बार है जब प्रदर्शनकारी संसद भवन में प्रवेश किए। पुलिस की फायरिंग में एक प्रदर्शनकारी की जान चली गई। रिपब्लिक भारत के पास वो वीडियो भी सबसे पहले आया कि आखिर नेपाल में कैसे हालात हैं। लेकिन यही नहीं, जैन जी के लोग कह रहे हैं कि आने वाले दिनों में प्लान बी के तहत बड़े आंदोलन की वहां चेतावनी दे दी गई है। कई ऐसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जिस पर बैन लगाया गया, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ये वो तमाम प्लेटफॉर्म जिस पर बैन लगाया गया, मैसेंजर, यूट्यूब, यही नहीं, ट्विटर की बात करें, रेडिट की बात करें। इसीलिए युवाओं का गुस्सा वहां पर भड़क गया। लिंक्डइन, व्हाट्सएप, सिंगल वी चैट, ये वो तमाम ऐप हैं। सितंबर सन 2024, ये वो महीना, ये वो तारीख जब इन तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर बैन लगाया गया। फेसबुक और इंस्टाग्राम भी उन्हीं में से एक। युवाओं का गुस्सा इसीलिए क्योंकि भ्रष्टाचार भी चरम पर है और युवा कह रहे हैं कि ना तो नौकरी है और आखिर इस तरह के ऐप पर बैन भी क्यों? क्योंकि कई लोगों को रोजगार मिलने की संभावना है इस तरह के ऐप से। लेकिन जो 18 साल से 30 साल के लोग हैं आंदोलन में शामिल है, देखिए आप, पत्थरबाजी और आगजनी, यही नहीं, फायरिंग तक की गई नेपाल की सड़कों पर आज के दिन जम के, और इस फायरिंग में एक शख्स की मौत हो गई। कई लोग घायल हैं जिनका इलाज अभी हॉस्पिटल में किया जा रहा है। काठमांडू में हालात अभी और बिगड़ सकते हैं आने वाले दिनों में। कुछ देर पहले जब नेपाल से हमारी बातचीत हो रही थी, वहां के लोग इस बात का जिक्र कर रहे हैं। नेपाल में जन जी का प्रदर्शन आखिर क्यों? देखिए आप, युवाओं का ओली सरकार के खिलाफ ये प्रदर्शन है, ये गुस्सा है। नेपाल की संसद में युवा प्रदर्शनकारी घुस गए। इसके आगे अगर बात करें कि आखिर ये हल्ला बोल क्यों हुआ, सोशल मीडिया बैन के खिलाफ लगातार ये आवाज उठा रहे हैं। ये कह रहे हैं कि आंदोलन आने वाले दिनों में भी होगा। फेसबुक, एक्स, यूट्यूब पर बैन के खिलाफ ये गुस्सा है। युवाओं ने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की है। ओली के खिलाफ देखिए गुस्सा किस कदर इस समय नेपाल की सड़कों पर। पूरा नेपाल में इस समय हर तरफ धुआं धुआं, कई इलाकों में ये जलजले की ये तस्वीर है। प्रदर्शन की वजह से काठमांडू में कर्फ्यू है। राष्ट्रपति भवन, पीएम आवास, इसके आसपास तो भारी देखिए पुलिस बल की तैनाती कर दी गई। और यही नहीं, फोन की सेवाएं भी वहां पर बाधित रही। तीन ये तस्वीरें, युवाओं का उग्र आंदोलन, संसद में प्रदर्शनकारी जब प्रवेश किए और सड़कों पर बवाल किए, तस्वीर ये बानगी है। ये गवाह है इस बात की कि ये जो गुस्सा है, ये जो आक्रोश है, अभी ये थमने वाला नहीं है नेपाल के अंदर। अब ओली सरकार लगातार रणनीतियां बना रही है कि आखिर कैसे इन आंदोलनकारियों को रोका जाए। वही अगर हम बात करें इसी एक और बड़ी खबर, सरकार के आगे प्रदर्शनकारी झुकने वाले नहीं है, साफ इनकार कर दिया है। फिर से प्रदर्शन की तैयारी कर रहे हैं नौजवान। अब जैसा कि हमने जिक्र किया, प्लान बी, और प्लान बी के तहत आंदोलन देखिए और भी यहां पर उग्र हो सकता है। आशीष गुप्ता लगातार अपडेट देना हमारे साथ मेहमान बने हुए हैं। आशीष जी, क्या लग रहा है, यह आंदोलन अभी कहां तक पहुंचेगा? चेतावनी दे दी गई आंदोलनकारियों की तरफ से कि आप कोई भी रणनीतियां बनाइए, हम रुकने वाले नहीं हैं, हम सड़कों पर उतरेंगे हम। आशीष जी, हालांकि अभी जो माहौल नेपाल में देखा जा रहा है, काठमांडू खासकर नेपाल का राजधानी है, संघीय राजधानी है। इस राजधानी के काठमांडू सहित और देश का बहुत सारे जिलों में ऐसा अवस्था बन रहा है जो दमक में भी तनावग्रस्त है, इटहरी में तनावग्रस्त है। आपका राष्ट्रपति प्रधानमंत्री निवास को सेना को तैनात कर दिया गया है। तो आंदोलन, एक मूवमेंट बढ़ रहा है। आंदोलन कहीं ना कहीं राज्य सरकार भी डर गई है। डरने के कारण यही दिख रहा है कि राष्ट्रपति प्रधानमंत्री कार्यालय को सेना बाहर रख के तैनात किया गया है कि सुरक्षा देने के लिए। हालांकि सरकार को लग रहा है कि ये आंदोलन स्पीडली जा रहा है। इस कारण से इस आंदोलन को कैसे रोका जाए, क्या है इसके पीछे, कौन कौन है, सरकार भी इस विषय में बहुत गंभीर है। और सरकार का जो ये कदम था, सामाजिक संजाल, ये उकुस मुकुस के कारण अभी हालांकि मैं थोड़ी देर पहले भी यही बताया
हालांकि जो दिख रही है नेपाल में वो अवस्था अभी सृजना जो हुई है ये आज का समस्या नहीं है, समस्या बढ़ते जा रहा है नेपाल में। और नेपाल के इतिहास में हर एक 10 वर्ष में नेपाल में परिवर्तन होता है, और 10 वर्ष हो गया, हमको लगता है नेपाल में 10 वर्ष हो गया। 10 वर्ष माओवादियों का 10 वर्ष जन आंदोलन के बाद नेपाल में लोकतंत्र आया था, और फिर 10 वर्ष के बाद ही फिर नया एक ऊर्जा दिख रहा है, जो लोगों में निराशा है, लोगों में युवा विदेश जा रहे हैं। नेपाल के गांव गांव में जाइए, आप युवा नहीं मिलेंगे, सब बूढ़े लोग मिल रहे हैं गांव गांव में। तो ये युवाओं का आक्रोश है, ये सामाजिक संजाल से 2 पैसा कमा रहे थे, उस कारण से भी उनका एक आयोजन हो रहा था, सामाजिक संजाल को राज्य ने बंद किया, उसका एक आक्रोश है। उसके साथ साथ बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, सुशासन के विरुद्ध में भी ये आंदोलन हमको दिख रहा है। कहीं ना कहीं युवा आज सड़क में सुपुर्द, किसी ने लाया नहीं, खुद ही आए हैं, वो दिख रहा है। जो जो माहौल दिख रहा है, सरकार को इस बात को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए था। जो सरकार बल प्रयोग कर रही है वो अच्छी बात नहीं है, क्योंकि जो अवस्था सृजना हो रही है नेपाल के संघीय राजधानी काठमांडू में नहीं, नेपाल के बहुत सारे शहरों में ये अवस्था दिख रही है। और अभी सरकार के गृह मंत्रालय में भी बैठक चल रही है, बैठक बुलाया गया है वहाँ पे। अब प्रधानमंत्री राष्ट्रपति निवास को सुरक्षा दिया जाए, सेना को भी तैनात किया गया है, सभी तैयारी हो रही है। कहीं ना कहीं नेपाल में ये आज सुबह का जो माहौल 2-4 घंटे में जो बिगड़ा है पूरे नेपाल में, वो अवस्था कहीं ना कहीं। चलिए आशीष जी, लौट कर आऊंगा। फिलहाल जो लाइव तस्वीरें एक्सक्लूसिव रिपब्लिक भारत लगातार आपको दिखा रहा है काठमांडू के सड़कों की, जहां पर इस समय जलजल आप देख सकते हैं, ये त्राहिमाम आप देख पा रहे हैं, ये गुस्सा, ये आक्रोश, ये जो लोग इस समय सड़कों पर उतरे हैं, आखिर ये लोग अब चाहते क्या है? सरकार से अपनी बात ये मनवाना चाहते हैं, लेकिन संसद भवन में प्रवेश ही कर चुके हैं। हमारे साथ अवधेश कुमार वरिष्ठ पत्रकार बने हुए हैं। लगभग अवधेश जी 15,000 की भीड़, जो आंकड़ा मैं बता रहा हूं नेपाल में बात करने के बाद मैं बोल रहा हूं, लोग सड़कों पर उतर चुके हैं। ये भीड़ 15,000 से वहां पर देखिए कल के दिन 1.5 लाख तक पहुंच सकती है। ये गुस्सा भी थमने वाला नहीं है। इनकी चाहत क्या है अवधेश जी? नहीं, केवल एक भीड़ नहीं है, भीड़ के हाथ में जो झंडे हैं, जो तख्तियां हैं, जो नारे लगाए जा रहे हैं, उसकी जो ऊर्जा दिख रही है, एक आक्रामक ऊर्जा दिख रही है, वो परिवर्तन की मांग कर रही है। वो कोई ऐसे नहीं कि छोटी मांग के लिए हम घुस गए हैं। इस समय सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक कारण बना है, लेकिन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म भी कारण बना है कि उससे रोजगार और बाकी तो जुड़े हुए हैं, लेकिन उससे जो नेपाल में जन जागृति फैलाई जा रही थी, आंदोलन को लेकर सरकार का विरोध हो रहा था, भ्रष्टाचार के कारनामे लाए जा रहे थे, विदेश से जुड़े हुए लोग उसके साथ जो थे, यहाँ तक कि व्यापारिक गतिविधियां थी, तो ये सब मिलके खड़ा हो गया है। और हमारे यहाँ भी जो 1974 का मूवमेंट था, वो छात्रों के द्वारा ही शुरू हुआ था। आरंभ में अवधेश जी, लौट कर आ रहा हूं। एक और बड़ी खबर रिपब्लिक भारत पर। नेपाली पुलिस की फायरिंग में 3 प्रदर्शनकारियों की मौत हो गई है। फायरिंग और बवाल में 200 से ज्यादा लोग घायल हैं। बहुत बड़ी अपडेट हम आपको दे रहे हैं काठमांडू की हर पल लगातार कि आखिर वहां पर कैसे हालात हैं। एक शख्स की जो मौत हुई वो तस्वीर हमने आपको दिखाई, लेकिन मौत का आंकड़ा ये बढ़ेगा, क्योंकि कुछ देर पहले हमने बड़ी खबर ये भी बताई थी कि जो लोग आंदोलन में घायल हैं, इस प्रदर्शन में उनकी हालत नाजुक बनी हुई है। सैकड़ों का आंकड़ा है जो लोग वहां पर घायल हैं। ये देखिए आप, बैरिकेड पे चढ़ के आर्मी उन्हें संभालने की लगातार तमाम जद्दोजहद कर रही है, लेकिन सारे हथकंडे वहां पर फेल होते हुए दिखाई दे रहे हैं। काठमांडू में ये जो हालात पनपे हैं, इसके पीछे सरकार की मंशा जिम्मेदार है, वहां के लोग भी बता रहे हैं। देखिए जो तस्वीरें हैं, हाथों में पोस्टर है और वो नारेबाजी है, वो उबाल है, और इनके माथे पर सिकंद सरकार को लेकर कि आखिर हमारे साथ बेहतर होगा कब। वहाँ के लोग देखिए जो सड़कों पर उतरे हैं, पिछले काफी दिनों से इसी तरह की वहाँ पर आंदोलन की रणनीतियाँ बनती रही, लेकिन अब जैन जी का प्लान बी क्या होगा इस आंदोलन के बाद? क्योंकि आज के आंदोलन को तो कहा जा रहा है कि सरकार रोक लेगी। नेपाल के लोगों ने यह कहा कि आज तो शाम अब ढलने वाली है नेपाल में, कल के दिन सुबह क्या होगा ये कहा नहीं जा सकता है। काठमांडू में कल के दिन हालात और भी बिगड़ सकते हैं, जो काठमांडू से सूत्र लगातार बता रहे हैं हमें। अब देखिए, पुलिस की बात करें, आर्मी के जवानों की बात करें, इस समय सड़कों पर यह आंदोलन, लेकिन अब जो मौत हो चुकी है 3 लोगों की, उसका जिम्मेदार कौन होगा? आशीष गुप्ता काठमांडू से लगातार अपडेट दे रहा हमारे साथ। 3 लोगों की मौत। आशीष जी, तो समझिए कि गुस्सा भी कहां तक अब जाने वाला है, क्योंकि अभी आंकड़ा बढ़ भी सकता है।
अभी का अपडेट आ रहा है जो नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने 6 बजे बालुवाटार में अपने निजी निवास में बैठक बुलाया है इसी विषय को लेके। और ये अभी आंदोलन रुकने का अवस्था नहीं रहे। जो सेना प्रचालन हुआ है तभी भी लोग रुक नहीं रहा है, सड़कों पे दिख रही हैं लोग। और ये आंदोलन, हालांकि ये आंदोलन को सरकार को कैसे व्यवस्थित करना चाहिए, इसको ये रोकना चाहिए। अगर ये आंदोलन रुकने का अवस्था नहीं हुआ तो देश में कुछ नया परिवर्तन होगा। इस आंदोलन का एक जो जनमत दिख रहा है, लोगों का आक्रोश बढ़ रहा है। संघीय राजधानी काठमांडू में नहीं, कई जगह पे जो अवस्था आ रही है वो अवस्था के कारण, जो भी अपडेट दिख रही है वो अपडेट के कारण अभी नेपाल में, हालांकि ये अवस्था अच्छी नहीं दिख रही है। नेपाल में मैंने कहा ना 10 वर्ष में एक बार नेपाल में परिवर्तन हुआ और ये 10वां 11वां वर्ष चल रहा है नेपाल में। तो इसका संभावना कुछ भी हो सकता है, कहा नहीं जा सकता। लेकिन जो लोग की मृत्यु हुई है उसके बारे में भी सरकार अभी कुछ प्रतिक्रिया नहीं दी है। सरकार का कोई धारणा नहीं आया है जो सरकारी दस्तावेज से आना चाहिए, उसका कोई भी धारणा नहीं आया है। सरकार ने कहा 77 हमारे सुरक्षाकर्मी चोट लग गई है और घायते हो गए। तो ये जानकारी आई है। लेकिन हालांकि आंदोलनकारी का अवस्था क्या है वो सरकार का कोई भी निकाय से भी अपडेट नहीं आया है ये विषय को लेके। चलिए आशीष जी, तस्वीरें भी लगातार हम बता रहे हैं, फिर एक एक करके सवाल भी करेंगे। ये जो तस्वीर है ये आपको हैरान इसीलिए भी करेगी क्योंकि नेपाल के इतिहास में संसद के भीतर पहली बार प्रदर्शनकारियों ने प्रवेश किया है। आज तक नेपाल में बड़े बड़े आंदोलन तो हुए, लेकिन आज तक कभी भी प्रदर्शनकारियों की हिम्मत नहीं थी कि इस तरह से संसद भवन के भीतर घुस जाए। तो इस बार का गुस्सा, आक्रोश कितना होगा, इन तस्वीरों को देखकर अंदाजा लगा सकते हैं। पीएम आवास की बात करें, उपराष्ट्रपति भवन, राष्ट्रपति भवन, हर तरफ इस समय सेना की तैनाती कर दी गई है। जो युवा इस समय सड़कों पर हैं, अगर इन्हें जो लोग राजाओं के समर्थन में सड़कों पर उतरे थे मार्च के महीने में, अगर उनका साथ मिल गया तो ये आंदोलन की आग कहां तक जाएगी। जो गुस्सा भड़का है लोगों में, आखिर उसे ओली सरकार शांत अब कैसे करेगी। इन तस्वीरों को बताते हुए आशीष जी, सवाल फिर मैं ले रहा हूं कि अगर यहाँ पर जो लोग राजाओं के आंदोलन में शामिल थे वो लोग कह रहे हैं कि हम भी हो सकता है, आप मुलाकात करें इन युवाओं के साथ, वो भी आ जाएं, दोनों आंदोलन अगर मिल गया तब तो फिर ये आंदोलन की चिंगारी बहुत दूर तक भड़कने वाली है। आपका आकलन क्या कहता है आशीष जी? हालांकि जो आपने बात कही, कहीं ना कहीं नेपाल में वो अवस्था सृजना हो रही है क्योंकि जो विपक्षी दल के नेता हैं उनका भी स्टेटमेंट आ चुका है, वो लोग का बैठक भी चल रही है। जो नए पार्टी नेपाल में अभी नए पार्टी का जो उदय हुआ है रासपा, वो लोग का भी बैठक अभी शुरू हुआ है। हालांकि सत्तारूढ़ दल के कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा अभी पीएम से बात करके निकलेंगे कह के बात आ रहा है। ये सब विषय को देखा जाए, अभी 2 लोगों का जो तथ्यांक आया है, 2 लोगों का मृत्यु हो चुका है, 2 लोग का डेथ हो चुका है। ये तथ्यांक अभी जो भी आ रहा है ये सब सत्य तथ्य है कि सरकार का जब तक डिटेल नहीं आता है या नेपाल के आधिकारिक कोई निकाय से डिटेल नहीं आता तब तक कहा नहीं जा सकता कि कितने लोग इसमें का मृत्यु हो चुका और कितने लोग चोट पटक लगाया या घायते हो गए। इस कारण से ये आंदोलन को अब दबाया नहीं जा सकता है। जिस ढंग से आंदोलन दिख रही है, युवा खासकर युवा पुस्ता को दबाने का काम राज्य नहीं करे तो उसका एक अच्छा संदेश जाएगा नेपाल में, क्योंकि ये लोकतंत्र है। लोकतंत्र में सभी अपना आवाज़ रख सकते हैं। नेपाल में लोकतंत्र के लिए बहुत सारी आंदोलन हुई, इसी आंदोलन के तहत आज सब लोग बोलने का पाया। तो उसका बोलने का अधिकार अगर राज्य सरकार रोक रही है तो राजतंत्र और लोकतंत्र में फ़र्क क्या रह गया, इसका भी लोग व्याख्या करने लगा है। तो देखिए, फिलहाल ये जो तस्वीरें लगातार सामने आ रही हैं, बैरिकेड पर कैसे प्रदर्शनकारी चढ़ने का तमाम प्रयास कर रहे हैं, वहां पर आर्मी के जवान, नेपाल पुलिस उन्हें रोकने की तमाम देखिए जद्दोजहद कर रही है कि कैसे उन्हें रोका जाए, इस आंदोलन को शांत किया जाए। हाथों में झंडे को देखकर भी आप अंदाजा लगाइए कि ये जो झंडे हैं उस प्रदर्शन में वो लोग भी शामिल हैं जो पहले प्रदर्शन करने के लिए पहुंचे थे नेपाल की सड़कों पर। ये झंडे पहली बार नेपाल की सड़कों पर नहीं दिखाई दे रहे हैं। तो ये आंदोलन की देखिए आग अभी बहुत दूर तक जा सकती है। 3 सितंबर वो तारीख थी जब इन तमाम देखिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर बैन लगाया गया। आज तारीख है 9 सितंबर। ये 6 दिन का वक्त इसीलिए लिया गया कि आखिर कैसे इस आंदोलन को धरातल पर एक मजबूती के साथ उतारा जाए। और देखिए आज इस आंदोलन की रूपरेखा तैयार करने के बाद कैसे 15,000 की संख्या में प्रदर्शनकारी काठमांडू की सड़कों पर आए।
अब आगे अगर प्लान बी के तहत अगर होगा, अगर यहां पर काम प्रदर्शनकारियों का, फिर क्या होगा, यह भी अब देखने वाली बात होगी। तो देखिए तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं नेपाली भाषा में, वहां से जो रिएक्शन आ रहे हैं वो भी देखिए हम आपको दिखा रहे हैं। वो लोग कह रहे हैं कि आंदोलन अभी रुकने वाला नहीं है, लेकिन इन 6 दिनों में जो रणनीतियां तैयार की गई प्रदर्शन को लेकर, एक नंबर जो अहिले देशमा उग्रवादी भएको छ, आतंककारी आतंक मच्चाइरहेको छ, त्यसै गरेर नेपाली कांग्रेसले पछाडिबाट समर्थन दिएको छ, त्यसै गरेर नेकपा माओवादीले पनि यसलाई चाहिँ चुप्पा लाएर बसेको छ। हिजो उसले पनि टिकटक बन्द गरेको थियो र आज चाहिँ सामाजिक सञ्जाल बन्द भए भनेर कमरेड प्रचण्डले चाहिँ भन्दैमा यो आन्दोलन रुक्नेवाला छैन, हामी विदेशमा जाने छैनौँ, हामी स्वरोजगार हुनुपर्छ, यहाँ भएका तमाम आइटी व्यवसायीहरूको व्यवसाय धराशायी भएको छ। दसैँको मुखमा, बहारको मुखमा जनतामाथि गोली हान्ने जुन सरकारले काम गरेको छ, यसलाई हामी न्यू जेनेरेसनको नयाँ आन्दोलन मात्रै होइन, अब न्यू जेनेरेसन जेन जी पछाडिको पुस्ताले पनि भोलिबाट यसलाई समर्थन गरेर यो संसद भवन र यो देशका यी पुराना पार्टीहरूलाई चाहिँ हामीले हराउनु पर्ने छ, हटाउनु पर्ने छ र नयाँ सुरुवात गर्नुपर्ने छ र जय नेपाल। ये जो तस्वीरें हैं, ये जो जलजला है, ये जो हंगामा है, धुएं का गुबार है, वाटर कैनन है और फायरिंग और धमाके की आवाज है, आखिर ये सब क्या थमेगा? क्योंकि देखिए वहां पर भागते चीखते चिल्लाते लोग और वहां पर सड़कों के सन्नाटे को चीरती ये सायरन की आवाजें, ये सब कुछ बयां करती हैं कि नेपाल में हालात इस समय सामान्य नहीं है। ये आंदोलन अभी आने वाले दिनों में कहां तक जाएगा, क्योंकि कई ऐसे इलाके जहां पर शांति तो बनी है, लेकिन वहां पर अभी भी पुलिस की गाड़ियां रफ्तार भरती हुई दिखाई दे रही हैं। हर एक इलाकों में पुलिस बल की तैनाती की जा रही है। सोशल मीडिया पर जो बैन लगा है उसको हटाने की मांग की जा रही है। लेकिन अब आने वाले दिनों में प्लान बी के तहत अगर काम हुआ तो नेपाल में कैसा हाल होने वाला है, क्योंकि इन तस्वीरों को देखकर अब कोई भी अंदाजा नहीं लगा पा रहा है कि प्रदर्शनकारियों का आगे क्या मूड अब होने वाला है। वो किस विचारधारा के साथ मैदान पर उतरेंगे, कैसे ओली सरकार के खिलाफ अपना गुस्सा जाहिर करेंगे। उनकी मांग केवल एक यही है कि ओली सरकार को अब झुकना पड़ेगा। जो बैन लगाया गया 3 सितंबर को, वो लगातार हटाने की मांग अब करने लगे हैं। फिलहाल ये तस्वीरें जो सामने आ रही हैं लगातार रिपब्लिक भारत पर, सबसे पहले जो सेना की गाड़ी है, पुलिस की गाड़ियां, उस पर भी चढ़ गए प्रदर्शनकारी। जो आसपास देखिए जो सुरक्षा कर्मी पहुंचे हैं, ये जो गाड़ी आप देख रहे हैं ये नेपाल की तमाम सुरक्षा कर्मियों की है। इसमें आगे देखिए सायरन लगा हुआ है, वो वहां पर भीड़ को कंट्रोल करने के लिए पहुंचे हुए हैं। लेकिन ये प्रदर्शनकारी भला अब कहाँ थमने वाले। हाथों में देखिए झंडा है, पोस्टर है, वो नारेबाजी है, वो आक्रोश है, वो देखिए ये धुएं का गुबार है। ये सब कुछ दर्शा रहा है कि अभी हालात कितने वहां पर बिगड़े हुए हैं। काठमांडू में प्रदर्शन ये लगातार जारी है और कई लोग वहां पर इस समय घायल भी हो चुके हैं। आंसू गैस के गोलों का सहारा लेना पड़ा वहां पर पुलिस कर्मियों को, ताकि भीड़ को कैसे कंट्रोल में किया जाए, कैसे डाइवर्ट किया जाए प्रदर्शन को। चलिए फिलहाल एक बहुत बड़ी खबर, प्रदर्शनकारियों पर नेपाल सरकार इस समय सख्त हो गई है। तोड़फोड़ पर गोली मारने का आदेश है। बहुत बड़ी खबर रिपब्लिक भारत पर। जो लोग प्रदर्शन में शामिल हैं, तोड़फोड़ करेंगे, उन्हें देखते ही गोली मार दी जाए, ये कहा गया सरकार की तरफ से। तो देखिए एक तरफ गुस्सा लोगों का, तो एक तरफ सरकार के सख्त तेवर। अब आखिर क्या होगा वहां पर? नेपाल की सरकार ने कह दिया जो लोग प्रदर्शन कर रहे हैं अगर वो तोड़फोड़ करें तो उन पर गोलियां चला दी जाए। जो लोग सड़कों पर हैं उनको तुरंत मौत के अगर घाट उतार दिया जाएगा, क्योंकि गोली लगने से 3 लोगों की जान चली गई है। तो अगर गोलियां चलेंगी तो फिर वहां पर कैसे हालात होंगे, सुनिए आप।
तो फिलहाल देखिए प्रदर्शन का दौर इस समय लगातार जारी है, लेकिन बहुत बड़ी खबर जो हमने आपको बताई, इस समय काठमांडू में जो लोग प्रदर्शन करेंगे, तोड़फोड़ करेंगे, गोली मारने का आदेश है। आशीष झा हमारे साथ काठमांडू से जुड़े हुए हैं। आशीष जी, गोली मारने का आदेश, जो लोग प्रदर्शन में शामिल होंगे, जो लोग तोड़फोड़ करेंगे, इस तरह की खबरें, इस तरह का फैसला तो लोगों में और भी ज्यादा गुस्सा पैदा करेगा। आशीष जी, जितना ही सरकार इस पर कठोर होगा उतना ही समस्या बढ़ेगा। हालांकि अभी अपडेट आ रही है कि 5 लोगों की मौत हो चुकी है। जो अभी का आंदोलन था उसमें 5 लोगों का मृत्यु हो चुका है। अभी जानकारी आ रहा है, अपडेट ये सरकारी दस्तावेज से आ रहा है। जो भी एडमिट थे उनको 5 लोगों का मृत्यु हो चुका है। और अभी तक हालात, पोखरा में भी कर्फ्यू जारी किया गया। नेपाल के पोखरा में भी कर्फ्यू, अनिश्चित काल का कर्फ्यू जारी किया गया है। नेपाल के संघीय राजधानी काठमांडू के बाहर भी अवस्था तनावग्रस्त ही बढ़ते जा रहा है। अब इसको सरकार कैसे कंट्रोल करेगी? सरकार जितना ही कठोर हो रही है उतना ही समस्या बढ़ता जा रहा है नेपाल में। जी।